तो एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन अब नेक्स्ट चैप्टर है, अगेन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर ही है। सो इसमें क्या होता है, अगर एक वैल्यू छोटे से अमाउंट से चेंज होती है तो फंक्शन पे क्या चेंज पड़ेगा ये सब निकालना आता है। सेकेंडली इसमें जैसे हमें 25 या 26 का मुझे क्यूब रूट निकालना है, तो वो भी हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन के थ्रू कर सकते हैं। इसमें बस एक ही फॉर्मूला होता है जो तुम्हें ध्यान देना है, वो फॉर्मूला ये है कि डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई इज dy बाय dx इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई इज dy बाय dx इंटू डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स हो गया जो एरर है, वो मतलब एक्स में क्या हमने चेंज करा, वो स्मॉल चेंज इज डेल्टा एक्स। dy बाय dx उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, और डेल्टा वाई विल बी कि जब एक्स चेंज हुआ तो वाई कैसे चेंज हुआ, दैट विल गिव मी डेल्टा वाई। ठीक है, बस एक ये फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy बाय dx इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy बाय dx इंटू डेल्टा एक्स। अब एक क्वेश्चन के थ्रू मैं तुम्हें इसका एकदम क्लैरिटी दे दूंगा कि क्वेश्चन होते कैसे हैं इसमें। अब जैसे हमें बोल रहा है y एक फंक्शन है विच इज x की पावर 4 माइनस 10, इफ x चेंजेस, x चेंज हो रहा है फ्रॉम 2 टू 1.99, ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y, हाउ इज y चेंजिंग, दैट इज व्हाट वी हैव टू टेल। हमें y की वैल्यू दी हुई है x की पावर 4 माइनस 10, इफ x इज चेंजिंग फ्रॉम 2 टू 1.999, हाउ विल y चेंज इज व्हाट वी हैव टू टेल। ठीक है, अब देखो y हमें दिया हुआ है, इसमें पहले तो आप dy बाय dx निकाल लो। dy बाय dx क्या हो जाएगा, 4x क्यूब, है ना। और अब हम क्या करेंगे, हमें डेल्टा y निकालना है। डेल्टा x तो दिया हुआ है, 2 से 1.999 हो गया, मतलब मैं कह सकता हूँ डेल्टा y क्या होगा, dy बाय dx विच इज 4x क्यूब इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या हुआ, 2 माइनस 1.99 विच इज माइनस 0.01। ठीक है, माइनस में आएगा क्योंकि 2 माइनस 1.99, 1.99 से 2 माइनस कर रहे हैं तो माइनस 0.01 होगा। अब हमने 2x ये 4x क्यूब बोला, डेल्टा y dy बाई dx की वैल्यू हमने 4x क्यूब बोली, और वो x पे, x के लिए ढूंढनी है, x क्या है 2, तो यहाँ पे 2 डाल दो, तो 4 इंटू 2 क्यूब इंटू माइनस 0.01, ये हो जाएगा 8 इंटू 4 32 इंटू माइनस 0.01, तो माइनस 0.32 विल बिकम माई डेल्टा वाई। ठीक है, डेल्टा वाई की मेरी वैल्यू आ गई माइनस 0.32। अब वाई कैसे चेंज होगा, जैसे यहाँ पे हमने देखा चेंज इन एक्स वॉज वॉट, एक्स प्लस डेल्टा एक्स वॉज चेंज इन एक्स, है ना। ऐसे ही चेंज इन वाई विल बी वाई प्लस डेल्टा वाई। वाई की वैल्यू अभी हमने क्या देखी, क्या निकल के आई थी, यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं इस फंक्शन में तो 16 x इज इक्वल टू 2 पे देखना है, 16 2 की पावर 4 इज 16 माइनस 10, तो 6 प्लस माइनस 0.32, ये निकल के आ जाएगा 5.68। तो क्वेश्चन में हमें दिया था इफ y इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 10, x changes from 2 to 1.99, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y। तो सबसे पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था अप्रोक्सीमेट चेंज इन y, मतलब डेल्टा y। तो डेल्टा y निकालने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया, सारी वैल्यूज डाल दी, तो डेल्टा वाई मेरा निकल के आया माइनस 0.32। उसके बाद बोल रहा था ऑल्सो फाइंड चेंज्ड वैल्यू ऑफ वाई, तो चेंज वैल्यू ऑफ वाई क्या हो जाएगी, वाई प्लस डेल्टा वाई। जैसे कि चेंज वैल्यू ऑफ एक्स क्या हुई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या था माइनस 0.01, एक्स था 2, तो चेंज वैल्यू क्या हो गई 1.99। ऐसे ही चेंज वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगी, y प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई ऑटोमेटिकली अगर x नेगेटिव लोगे तो y में अपने आप नेगेटिव आ जाएगा डेल्टा वाई, ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट ही होगा। तो मेरा चेंज वैल्यू ऑफ y आ गई 5.68। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the radius of sphere is measured as 9 centimeter with an error of 0.03 centimeter, find approximate error in calculating volume, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें एक चीज तो हमें दी हुई है, r दिया हुआ है 9, डेल्टा r दिया हुआ है
0.03 एरर। ठीक है, फिर वॉल्यूम की हमें बात कर रहा है, वॉल्यूम की। ठीक, वॉल्यूम होता क्या है इन केस ऑफ स्फीयर? 4/3 πr³। ठीक, मैंने तुम्हें क्या बताया एक्चुअली में, मुझे क्या ढूंढना है यहाँ पे, मुझे डेल्टा वी ढूंढना है। डेल्टा वी क्या हो जाएगा? dv/dr इंटू डेल्टा आर। हर जगह फॉर्मूला यही लगना है। ठीक है, फाइंड अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग वैल्यू। एरर इन कैलकुलेटिंग वैल्यू विल बी डेल्टा वाई। ठीक है, जैसे कि एरर इन कैलकुलेटिंग रेडियस वाज डेल्टा आर। dy/dr is differentiation of that particular volume with respect to r। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको dy/dr निकालूं पहले, तो dy/dr क्या हो जाएगा? dv/dr क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू पाई इंटू 3r², 3 कट। अब dv/dr मैं ढूंढ कहाँ रहा हूं? एट r इज इक्वल टू 9, तो मैं उसकी वैल्यू डाल देता हूँ 4 पाई इंटू 9²। ये मेरा dv/dr आ गया एट r इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे सारी वैल्यू डाल दो, 4 इंटू पाई इंटू 9² विच इज 81 इंटू डेल्टा आर विच इज 0.03। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 324 इंटू 0.03 मतलब 9.72 पाई सेंटीमीटर cube will be my error in calculating volume. Now in this question what we have to do is we have to find value of f 3.02 where fx is 3x square plus 5x plus 3। अब f of 3.02 का मतलब क्या हुआ कि 3 को हमने 0.02 से बढ़ा दिया, मतलब डेल्टा x, अगर मैं x को 3 ले लूं और डेल्टा x को 0.02 ले लूं, x plus delta x will give me 3.02। अब f of, हम करते क्या है, हर क्वेश्चन में हमने एक ही चीज अभी तक सीखी है कि जो मेरा डेल्टा y होगा विच इज व्हाट आई वांट टू फाइंड, दैट विल बी dy/dx इंटू डेल्टा x, है ना। dy/dx कैसे मैं निकालूंगा? इसको डिफरेंशिएट कर लो तो 6x plus 5 आ जाएगा इंटू डेल्टा x विच इज 0.02। अब dy/dx हम निकाल कहाँ रहे हैं? एट x इक्वल टू 3, तो इसमें तुम x इज इक्वल टू 3 पुट कर दो तो 6 3 18 प्लस 5 विच इज 23 इंटू 0.02 विल बिकम माई डेल्टा वाई। इसको तुम सॉल्व करोगी तो डेल्टा वाई का वैल्यू आ जाएगा 0.46, राइट? 0.46 आ गया मेरा डेल्टा वाई। अब f ऑफ, अब मुझे अगर f ऑफ 3.02 निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा? वो हो जाएगा y क्या था? fx, y प्लस डेल्टा y। y कैसे निकालूंगा? y के लिए मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूंगा तो 3 इंटू 3² 9 प्लस 15 प्लस 3। ठीक है, 3 इंटू 3² इनफैक्ट 27 हो जाएगा। 27 प्लस 15 प्लस 3, वो मेरी वैल्यू निकल के आएगी 45 प्लस 0.46, तो मेरा आंसर आ जाएगा 45.46 f ऑफ 3.02। जैसे f ऑफ 3.02 मुझे निकालना है तो वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं निकालूंगा f ऑफ 3 विच इज माई y और उसमें डेल्टा y ऐड कर दूंगा। f ऑफ 3 कैसे निकाल सकता हूं मैं? f ऑफ 3 निकालने के लिए मैं करूंगा 3 इंटू 3² प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3। इसको आप कैलकुलेट करो, ये देगा 45। 45 में डेल्टा वाई विच इज 0.46 ऐड कर लो तो तुम्हारा आंसर आ गया f ऑफ 3.02 का 45.46। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक छोटा सा वेरिएशन है, उसमें कह रहा है फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्वेश्चन में यहां लिख देता हूं चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड x मीटर, जिसकी साइड है x मीटर, caused by increasing the side by 2%, caused by increasing the side by 2%। Find the approximate change in volume of cube
caused by increasing the side x, जो x साइड है, बाय 2%। पहले x थी, अब उसको 2% से बढ़ाया गया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें, अगर वो कह रहा है साइड बड़ी है, इसका मतलब हमें वैल्यू दे रखी है इस चीज की 2% से बड़ी है, इसका मतलब जो डिफरेंस है अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 इज 2। ये तो क्लियर है, ऐसे ही निकालते थे ना, अगर कोई चीज बढ़ रही है, इंक्रीज परसेंट निकालिए तो कैसे निकाली जाती थी, सर। अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। अब चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, मतलब डेल्टा वाई निकालना है। तो डेल्टा वाई के लिए तो मुझे अभी अपना वही फॉर्मूला पता है, dy बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा, यहाँ तो इसने डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 की वैल्यू 2 दी है, तो डेल्टा एक्स कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा एक्स विल बी डेल्टा एक्स बाय एक्स, एक्स को आप एक्स ही रहने दो, ठीक है, इंटू 100 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाएगी 2x बाय 100। ठीक है, अब डेल्टा एक्स मिल गया, dy बाय डी एक्स हमें पता है, हम कैसे निकाल सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब, तो dy बाय डी एक्स क्या हो जाएगा? 3x² इंटू 2x बाय 100। ये मेरा डेल्टा वाई हो जाएगा। डेल्टा वाई जब तुम पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो हो जाएगा 6x³ बाय 100। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इन केस ऑफ एरर्स एंड अप्रोक्सीमेटली, जनरली क्वेश्चन में ना ऐसा कुछ आता है, यूज अप्रोक्सीमेशंस टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ 127। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 127 निकालना है। इन चीजों को करने के लिए भी हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। कैसे? मान लो x था मेरा 125, जो भी परफेक्ट क्यूब हो, जो भी जिसका भी जैसे क्यूब रूट निकालना है, जो भी परफेक्ट क्यूब हो उसके सबसे पास वाली वैल्यू वो उठा लो। तो यहाँ पे 125 है, तो अब 127 अगर है तो डेल्टा एक्स क्या हो गया? 2, बिकॉज 127 क्या है? 125 प्लस 2, राइट। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे क्यूब रूट ऑफ 2 निकालना है, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। और एक्चुअली y क्या होगा? y होगा y प्लस डेल्टा y। यहाँ पे डेल्टा y निकाल लो। क्यूब रूट ऑफ 125 तो 5 होता है, तो क्यूब रूट ऑफ 127 क्या होगा? जितना भी एरर या कह सकते हो जो भी चेंज इन x हुआ विच इज 2, उसके अकॉर्डिंग डेल्टा y क्या निकलेगा? वो वैल्यू निकाल के मैं y से ऐड कर दूं तो मैं एक्चुअली क्यूब रूट ऑफ 127 निकाल लूंगा। तो डेल्टा y मेरा क्या हो जाएगा? dy बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ देखो, डेल्टा y क्या हो गया? dy बाय डी एक्स। एक्चुअली में मैं y को क्या कह सकता हूँ? यहाँ पे फंक्शन बना सकता हूँ, y इज नथिंग बट x की पावर 1/3, है ना, क्योंकि y क्या है? क्यूब रूट है, मतलब x की पावर 1/3। अब इसको जब तुम डिफरेंशिएट करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? dy बाय डी एक्स मिल जाएगा 1/3, और x की पावर n माइनस 1, 1/3 माइनस 1 मतलब x की पावर -2/3 हो जाएगा। तो x मेरा नीचे आ जाएगा और 2/3 बन जाएगा, राइट, इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है इस केस में? 2। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने क्या ली है? 5, 125 ली है, राइट। 125 को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मेरा डेल्टा y क्या आ जाएगा? 1/3 इंटू नीचे ही आ जाएगा 125 विच इज 5³ तो 5 का 3 कट जाएगा, 5 बचा, 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया इंटू 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2/75। 2/75 को अगर मैं निकालूं तो मेरी वैल्यू आएगी 0.026। ठीक, अब मुझे चेंज इन y चाहिए, मतलब क्यूब रूट ऑफ 127 चाहिए। वो क्या होगा? y प्लस डेल्टा y। y क्या है? क्यूब रूट ऑफ x, x क्या है? 125, तो y क्या हो गया? 5 प्लस 0.026, तो वैल्यू क्या हो गई? 5.026। 5.026 इज क्यूब रूट ऑफ 127। अब अगर कभी भी
ऐसे क्वेश्चन आए क्यूब रूट व्यूब रूट निकालने के, तो ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, स्क्वायर रूट वगैरह के भी देखते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 0.037, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जो भी नियरेस्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है वो वाला नंबर देखो। तो इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 0.04, जो कि 0.2 का स्क्वायर है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर अब मैं x को ले लूंगा 0.04, y है मेरा स्क्वायर रूट ऑफ x फंक्शन, और डेल्टा x है 0.037 माइनस 0.04, तो दैट कम्स आउट टू बी माइनस 0.003, माइनस 0.003 मेरा डेल्टा x। ठीक है, अब मुझे डेल्टा y निकालना है। डेल्टा y क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स विच इज 0.003 माइनस के साथ। ठीक है, अब 1/2 रूट एक्स, 2 इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा, 0.2, रूट एक्स तो 0.2 होगा ना, रूट ऑफ 0.04 इज 0.2, तो 2 इंटू 0.2 0.4 हो जाएगा, मतलब मेरे को मिलेगा 0.003 अपॉन 0.4 माइनस का। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस का 3/400, 3/400 जब मैं सॉल्व करूंगा। अब मुझे जो फाइनल वैल्यू निकालनी है ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.037, वो क्या हो जाएगी, 0.2, क्योंकि जब मैं y मेरा क्या आएगा, y मेरा आ जाएगा 0.2, 0.2 माइनस 3/400, इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा 0.2 माइनस 3/400 करोगे तो देगा 0.0075, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1925। ये मेरा वैल्यू आ गया ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.037। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉग बेस ई 4.01 की हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। हमें दे रखा है कि log 4 जो होता है, log बेस ई 4, उसकी वैल्यू दी हुई है 1.3863, 1.3863, ये log 4 की वैल्यू है। हमें वैल्यू निकालनी है log ऑफ 4.01 से। समझ, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, x हम ले लेंगे 4, डेल्टा x है 0.01, y है मेरा log 4 विच इज, उसकी वैल्यू दी हुई है 1.3863। अब डेल्टा y निकाल लेंगे यूजिंग द फॉर्मूला जो हम यूज करते आते हैं। डेल्टा y क्या हो जाएगा, 1/x डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, 1/x इंटू 0.01, 1/x, x की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे देखो 4 ली थी हमने, 1/4 इंटू 0.01, तो 0.0025 आ गया। अब डेल्टा y, मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, y प्लस डेल्टा y की वैल्यू क्या थी, 1.3863, वो डाल दी, प्लस डेल्टा y जो निकाला वो डाल दिया, इन दोनों को सम करा तो मेरा आंसर आ गया 1.38888, ये मेरा आंसर है।